तो आज मैं आपको एक ऐसी घटना बताने जा रहा हूँ जिसे सुन के आप हिला देंगे। मेरा मतलब है हिल जाएंगे। बम्बई के एक छोटी सी गली में एक बच्चा दिन भर के एक इंसान का इंतज़ार करता था और वो इंसान उसे मिल भी जाता था और वो इंसान उसे बताता था कि इस समय पे मुझे मिल, लेकिन वो बच्चा उस समय पे उसे नहीं मिल पाता था। वो बच्चा फिर अगले दिन उससे मिलता था, लेकिन वो आदमी फिर से उसे वही कहता था कि इस समय पे मिल, लेकिन वो बच्चा उसे नहीं मिल पाता था। तो अब हम जानेंगे कि वो बच्चा हर रोज़ उसे मिलता तो था, लेकिन उसने दिए गए समय पे उसे क्यों नहीं मिल पाता था। तो अब हम चलते हैं। तो ये स्टोरी एक 7 से 8 साल के बच्चे की है। वो बच्चा अपने बचपन में, वो जो एक मलाई वाला आता है ना अपने एरिया में, पता है आपको, ऐसा हाथ में पकड़ के उसके, वो बड़ा सा ही होता है उसके पैसा, उसके ऊपर मलाई होती है। वो पैसे से भी देते हैं और अपने पास अगर कुछ उनके लिए, उनको देने के लिए कुछ तांबा वगैरह, मेटल वगैरह होगा तो वो भी वो लेते हैं, उसका वजन करते हैं और वो दे देते हैं खाने के लिए। वो बहुत ही अच्छा लगता है, दूध का होता है वो, आपने भी खाया होगा। मैं दिखाता हूँ आपको, वीडियो के लास्ट में दिखाता हूँ वो वीडियो आपको, वो मलाई का। तो वो बच्चा ना पूरा दिन, छुट्टियों के दिन थे, वो बच्चा पूरा दिन एरिया में घूमता था ऐसे खेलने के लिए, घूमने के लिए। मतलब ऐसे बच्चे वही होते हैं ना, अभी घर में तो नहीं बैठेंगे, वो घूमेंगे ही। तो ऐसे घूमता था। उसने थोड़ा सा मेटल जमा किया था, तो तांबे का था। तो वो बच्चा ना, उसे वो खाना था मलाई, ज़्यादा खाना था। वो ऐसा बड़ा बड़ा रहेगा ना, ऐसा मस्त लगता है, वो ऐसा बड़ा वाला खाना था। तो उसने वो मेटल जमा किया और वो उस मलाई वाले का इंतज़ार करता था। जैसे मलाई वाला आया, रोज़ सुबह इंतज़ार करता था उसका। तो जैसे वो आया, वो मलाई वाले से पूछता था, मेरे पास तांबा है, आप ले लो, मुझे मलाई दे दो, मुझे खानी है, ऐसे बोलता था। मलाई वाला बोलता था, बेटे मुझे शाम को मिलना, शाम को मैं तुम्हें पक्का दे दूँगा, पक्का। वो बच्चा फिर थोड़ा सा नाराज़ होके चले जाता था। फिर वो तो बोले शाम को। वो बच्चा फिर सुबह जाता था, वही उसी अंकल से, अपने घर के पास आते थे ना वो, अपने घर से यहाँ से ऐसे घंटी टिंग 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 बजाते निकल जाते थे। वो बच्चा फिर से उन्हें मिलता था, फिर से बोलता था, अंकल एक तांबा ले लो, मुझे खाने दो। वो अंकल बोलते थे, बच्चा कल ही तो बोला ना शाम को मिलना, शाम को मैं पक्का दे दूँगा आपको, ऐसे करके निकल जाते थे। ऐसे बहुत बार हुआ, कम से कम 10 25 30 बार हुआ। बच्चा मिलता था, बच्चा बोलता था मलाई दे दो, तांबा ले लो, पैसे नहीं है। अंकल बोलते थे, बच्चे शाम को मिलना। अगले दिन फिर वही, तांबा बच्चा मलाई शाम, तांबा बच्चा मलाई शाम, अंकल तांबा बच्चा मलाई शाम, बच्चा अंकल बच्चा तांबा मलाई शाम। ऐसे में चलता गया। फिर तो कुछ दिन बाद वो अंकल भी दिखना बंद हो गए और वो बच्चे ने, उसके पास जो मेटल था वो भी कहीं गुम हो गया। तो वो जब बच्चा बड़ा होने के बाद अचानक उसे वो मलाई वाले को देखा उसने रास्ते में कहीं। जब वो बच्चा 25 साल का हुआ, 26 साल का हुआ, तब उसने मलाई वाले को देखा। फिर उसे याद आया, यार बचपन में ऐसे ऐसे हुआ करता था। तब उसे एक बात उसने नोटिस की कि वो अंकल जो बोलते थे शाम को मिलना, इसका एक मतलब था कि अंकल यूँ भी नहीं बोलते थे कि शाम को मिलना। अंकल सोचते थे, वो उस बच्चे को 25 साल बाद वो अंकल का शाम को मिलना जो बोलते थे उसका मीनिंग पता चला, वो क्यों बोलते थे। तो अंकल का ऐसा था कि वो सुबह सुबह मिलता था बच्चा उन्हें, और वो मेटल लेके कहाँ घूमेंगे, पूरा दिन मेटल लेके उन्हें घूमना पड़ता था। तो अंकल ऐसे ही बोलते थे कि शाम को मिलना, और शाम का मतलब ये था कि इवनिंग पे मिलना, इवनिंग में मिलना। और बच्चे को ये पता नहीं था इवनिंग में मिलना। वो बच्चा फिर से उसे सुबह मिलता था। ये मेरी सिस्टर है अभी जो आई ना, ऐसे भूतनी की तरह चुपचाप सुम में, हाथ में कुछ कटोरा लेके, तो मेरी सिस्टर है। अच्छा, उसके बाद में करेंगे। तो शाम को मिलना ऐसा था, तो उसे तब याद आया शाम का मतलब है इवनिंग में मिलना। तो बहुत ही उसके लिए ये था, ये घटना बहुत ही उसके लिए बुरी थी। शाम का पता ही नहीं शाम किसे बोलते, और अंकल बोलते थे शाम को मिलना। उसे लगता था शाम का मतलब है कल सुबह फिर से मिलना। वो बहुत ऐसा फ्रस्ट्रेटेड हो गया था वो बच्चा। शाम को मिलना, कल सुबह मिलता था, शाम का पता ही नहीं था उसे। सिर्फ इतना ही पता था, सुबह होती है, दोपहर होती है और रात होती है, फिर से सुबह दोपहर रात, ये शाम इवनिंग, ये सब पता नहीं था उसे। अभी जो आपने ये सब कहानी सुनी, जो 60 साल का बच्चा था, वो कोई और नहीं था, वो मेरी ही कहानी थी। मुझे पता नहीं था शाम का अर्थ क्या है, मीनिंग क्या है शाम का। मैं जाता था हर रोज़ भंगार लेके उस अंकल के पास, और मुझे दे दो,
अंकल बोलते थे वैसा वैसा हो, तो सब आपने सुन ही लिया है। ये देखो, ये जानबूझ के बीच में आ जाती है। शक्ल तो ऐसे करती है कि जैसे कोई कुछ नहीं बोलेगा, छोटी है लेकिन बड़ी है, वो सब जाने दो। लेकिन अभी भी मैं कहीं रास्ते पे जा रहा हूँ ना, वो मलाई वाले दिखते हैं मुझे, तो मैं जाता हूँ, पैसे देता हूँ, वो मलाई लेता हूँ, खाता हूँ। लेकिन मुझे वो दिन याद आते जब मैं ऐसे मासूम सा बन के जाता था मलाई लेने के लिए, और शाम का अर्थ अगले दिन सुबह। पता नहीं वो अंकल क्या सोचते होंगे मेरे बारे में। अभी वो भंगार वंगार कुछ नहीं है, अभी पैसे देता हूँ, लेता हूँ, दिखाता हूँ आपको मैं। तो ऐसा सब कुछ था। तो ये बहुत ही ऐसा मतलब डरावनी चीज़ जैसा ही था मेरे लिए। अभी मैं सोचता हूँ उसके बारे में तो। लेकिन जब ये मैं किसी और को सुनाता हूँ ना, वो बड़ा ही मतलब ऐसा कंफ्यूज हो जाता है, ऐसे कैसे। लेकिन ऐसी घटनाएं होती रहती है हर किसी के लाइफ में, बचपन की हो या अभी बड़े होने के बाद हो। अभी हर किसी को याद रहती है ऐसी घटनाएं। आपकी कई घटना होगी, कई ऐसी स्टोरी होगी, कहीं कुछ हो गया होगा, कहीं कुछ होने वाला होगा जो आपको अभी भी याद है बचपन का, जो कुछ अलग हो, स्पेशल हो। और अलग और स्पेशल होता है इसलिए तो ये याद रहता है। और ये ऐसी चीज़ें मतलब एक बेस्ट मेमोरीज करके हम याद रखते हैं।